बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। आज का हमारा टॉपिक है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए नाम कैसे रिजर्व किया जाता है। कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है वो एससीसीपी में होती है। आप इन दोनों का प्रोसेस कंबाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले नाम रिजर्व भी कर सकते हैं कि आया कि नाम अवेलेबल भी है या नहीं, या आप नाम रिजर्व करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए कि मैं कंपनी बाद में रजिस्टर्ड करना चाहता हूँ, तो 60 दिनों के लिए आपका नाम जो है वो रिजर्व होता है। तो आप पहले नाम भी रिजर्व कर सकते हैं। तो हमारे सामने गूगल क्रोम ओपन है। यहाँ से आपने एसएससीपी की वेबसाइट पर जाना है, या आप एसएससीपी लिख सकते हैं। वहाँ से आपने लीप पर जाना है, या आप डायरेक्ट लीप पर क्लिक करेंगे, या आप उसको लिख के सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है ये लॉगिन वाले पोर्टल पर चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने करनी है अपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर ली है तो आप लॉगिन करेंगे, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आप साइनअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा जी, आप पाकिस्तान सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है। आप पाकिस्तानी सिटीजन है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सीएनएसी होल्डर हैं या नाइकॉप होल्डर हैं, तो आप सीएनएसी जो भी आपका है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सीएनएसी सेलेक्ट की है। उसके बाद आपके पास डिटेल आ जाती है जी, साइन अप सीएनएसी वेरिफिकेशन। ये नादरा से इंटरलिंक होता है, ये साथ साथ आपकी वेरिफिकेशन करता है। तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपका ये जो मिडिल नेम लास्ट नेम, अगर आपका नाम जैसे कि मेरा नाम अकील अहमद है तो मैं फर्स्ट में अकील लिखूंगा, लास्ट में अहमद लिखूंगा। अगर मेरा नाम मोहम्मद अकील अहमद है तो मैं फर्स्ट में मोहम्मद लिखूंगा, मिडिल में अकील लिखूंगा और लास्ट पे अहमद लिखूंगा। ये लिखने के बाद आपने सीएनएसी नंबर लिखना है अपना। सीएनएसी नंबर लिखने के बाद आपने अपने सीएनएसी की जो एक्सपायरी डेट है वो लिखनी है। आपने अपने शनाख्ती कार्ड से वो चेक कर लेनी है। डेट लिखने के बाद आपने नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो यहाँ पर आपने अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है जी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी हैं, या आप कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैं, लॉयर हैं, ये बिजनेस है। हम मोस्टली यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपना बिजनेस वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें। यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं, सर्विस, स्टार्टअप, फ्रीलांसर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अदर। प्लीज स्पेसिफाई, इसमें फिर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। हम मोस्टली इसमें बिजनेस ही सजेस्ट करते हैं। उसके बाद आपने ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना सेल नंबर देना है। जो आपने सेल नंबर देना है वो आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो आपने यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो आपके सिम पर ओटीपी चला जाएगा, जो कि आपने 2 मिनट के अंदर अंदर बताना है। 2 मिनट से अगर आपने डिले कर दिया तो फिर आपको जो है दोबारा से रीसेंड करना पड़ता है। नंबर लिखने के बाद आपने वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपका सीएनएसी भी वेरीफाई हो गया और आपका सेल नंबर भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर आपने अपनी मेल लिखनी है। मेल लिखने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। तो ये आपको जो है पासवर्ड चला जाएगा आपकी मेल पर, आपने लिखना है। उसके लिए आपको 5 मिनट का टाइम मिलता है, क्योंकि सम टाइम मेल पर देर हो जाती है। अगर आपको फिर भी मेल रिसीव नहीं हो रही तो आप अपने स्पैम या जंक मेल भी चेक करें, आपको वहां भी आ सकती है। हमने ये कोड लिख दिया। कोड लिखने के बाद आपने फिर वेरीफाई करना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको खुद देता है कि आप अपना पासवर्ड जो है वो खुद सेट करें एससीसीपी का। ठीक है, तो आप पासवर्ड अपना खुद सेट करते हैं। तो आपने ये मिनिमम जो है वो 10 कैरेक्टर्स का अपना पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने इसको नीचे जो है वो कंफर्म कर देना है। अपना पासवर्ड नीचे कंफर्म करने के बाद आपने डन कर देना है। जैसे ही आप डन करेंगे तो आपको ये जैसे ही आप डन करेंगे तो आपको ये आगे दे देगा जी, कांग्रेचुलेशंस, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आपको एक आपकी मेल पर पिन भी भेजा जाएगा। जो आपने अपना पासवर्ड सेट किया है वो पिन आपके फर्दर कोई भी प्रोसेस सबमिट करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए वो यूज़ होगा। आपने उसे संभाल के रखना है। अगर वो आपसे गुम हो गया तो फिर आपको रीजनरेट करना पड़ता है। जो मेल आपको आएगी वो मेल ओपन कैसे होगी, जो आपने पासवर्ड सेट किया है उस पासवर्ड से आप उस मेल को जो है वो ओपन करेंगे। तो हमने यहाँ से लेट्स स्टार्ट करना है और हमने यहाँ से अब लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपने नीचे अपना जो है जो पासवर्ड सेट किया था वो लिखना है आपने, और यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये सारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमने करना है अपना नेम रिजर्व एससीसीपी में। तो आपने सबसे पहले रिजर्व LLP/कंपनी नेम पर जाना है। तो आपके सामने ये 3 ऑप्शन आएंगे, रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू LLP/कंपनी, कंबाइंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, रिजर्वेशन नेम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर चेंज ऑफ नेम एग्जिस्टिंग LLP/कंपनी। तो आपने जो भी प्रोसेस करना है वो कर लेंगे। हमने आज सिर्फ नेम रिजर्वेशन करनी है, इस पर सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको ये मजीद ऑप्शन देगा कि जी आप किस चीज़ का नाम रिजर्व करना चाहते हैं। LLP का करना चाहते हैं, सिंगल मेंबर का करना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी का करना चाहते हैं, पब्लिक कंपनी आपने करनी है, सेक्शन 42 की कंपनी जिसे एनजीओ है वो करनी है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करनी है, कंपनी अंडर सेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 करनी है, या फॉरेन कंपनी करनी है। हमने नाम रिजर्व करना है सिंगल मेंबर कंपनी का। प्रोसेस सबका सेम ही, आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट जो है वो कर सकते हो। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन देगा जी लिमिटेड बाय शेयर्स। आपने प्राइवेट लिमिटेड में भी अगर नाम रिजर्व करना तो लिमिटेड बाय शेयर्स वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना और यहाँ से करना है प्रोसीड।
जैसे ही आप इसे प्रोसीड करेंगे तो आपको ये सारी जो है नीचे समरी में ले जाएगा। आपको सारा जो है यहाँ पे तरीकाकार बता रहा होता है कि आपने ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो कैसे करना है। तो आपने इसे स्टडी भी कर लेना है और यहाँ से फिर करना है प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको इस ऑप्शन पर ले आएगा इंटर योर प्रपोज नेम। आपने अपनी कंपनी का जो है वो नाम प्रपोज करना है। पहले होता था कि आप 3 नाम प्रपोज करते थे, अब आप एक भी कर सकते हो और आपको ये मौके पे बता देता है कि आपका नेम अवेलेबल भी है या नहीं अवेलेबल। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। ये हमने नाम लिख लिया, उसके बाद हमने चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा नो सिमिलर रिजल्ट फाउंड विद दिस नेम, यू कैन प्रपोज दिस नेम। तो आपने प्रपोज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आपने वो दे देना यहाँ पर। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो आपने यहाँ पर मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेम देना है। आपने सबसे पहले बताना ये नाम किस चीज़ का है, मैंने ये क्यों सेलेक्ट किया है, इसका मतलब क्या बनता है, वो सारा आपने यहाँ पर ब्रीफ सा एक उसका ओवरव्यू दे देना है। ठीक है, फिर मैंने ये नाम क्यों चूज़ किया, उसके बाद आपने इसे यहाँ से प्रपोज करना है। जैसे आप प्रपोज पर क्लिक करेंगे तो आपका नाम ये नीचे जो है वो सारी सिग्निफिकेंस भी आ गई और आपका नाम भी आ गया। तो आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा जी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं आपके, आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं। ये आपके सामने सारी जो है वो एक्टिविटीज़ आ रही हैं। आर्ट एंड कल्चर है, ऑटो एंड अलाइड है, ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीकॉम है, कैपिटल मार्केट है, सीमेंट है, केमिकल है, कम्युनिकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, फार्मिंग है, ई कॉमर्स है, एजुकेशन है। ये सारे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। जो भी आपका ऑप्शन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने सर्विसेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है क्योंकि ये सर्विसेज कंपनी है। उसके बाद आपने ये बिजनेस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस पर आना है। तो यहाँ से आपने बताना है कि मेजर उसका काम क्या है। तो हमने ये करना है जी कंसल्टेंसी सर्विस है, ह्यूमन रिसोर्स सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस है, ये सर्विसेज अलाइड अदर है। हमने कंसल्टेंसी सर्विस पर क्लिक कर दिया। जो भी आपकी बनती है आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन डैशबोर्ड पर ले आएगा जहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है प्रपोज नेम वाला। जब तक आपके ये सारे खाने में ऐसे टिक नहीं होगा आपकी ये नेम रिजर्वेशन वाला ऑप्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने अपनी कंपनी का नाम प्रपोज कर दिया और ये टिक आ गया। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये आपकी कंपनी का नाम आ रहा है, नीचे उसकी सिग्निफिकेंस आ रही है। उसके बाद आपने एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है। एप्लीकेंट का यहाँ पर नाम भी आ रहा है और उसका लास्ट नेम भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका सीएनएसी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ टाइप और आगे उसका सीएनएसी नंबर भी आ रहा है। उसकी एक्सपायरी डेट भी आ रही है। सब कुछ उसका जो है प्रोसेस यहाँ पे आ रहा है। आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना। यहाँ पर उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी आ रही है और उसका ईमेल एड्रेस भी आ रहा है। अब आपने उसका पोस्टल एड्रेस देना है कि उसका पोस्टल एड्रेस कौन सा है। तो सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसकी कंट्री कौन सी बनती है। उसके बाद आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, प्रोविंस कौन सा बनता है, पंजाब है या केपीके है, सिंध है, जो भी आपने वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा बनता है। आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से चूज़ कर लेना है। आपने लिख लेना ये शेखुपुरा आ गया। उसके बाद जी सिटी है, आपने सिटी सेलेक्ट करनी है जी, सिटी कौन सी है। पोस्टल कोड है, अगर आपको मालूम है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। जो भी आपका एड्रेस बनता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है जी, ये एड्रेस लिखने के बाद आपका ये जो है वो कंप्लीट हो गया। ये एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन वाला ये टिक आ गया। तो आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करेंगे तो आपके बिजनेस ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये भी आपने पीछे सेलेक्ट कर लिए थे। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके आप आ जाएंगे डिक्लेरेशन वाले टैब पर। तो यहाँ से आपसे पूछेगा जी डिक्लेरेशन प्रोफेशन या डेजिग्नेशन, जो ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो ऑथराइज्ड इंटरमीडिएरी है या प्रपोज सब्सक्राइबर है। आपने प्रपोज सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी डिक्लेरेटर की सारी इन्फॉर्मेशन जो है, उसका नाम, उसका सीएनएसी नंबर, वो सारा सिस्टम उठा लेगा। तो उसके बाद नीचे ये हलफनामा आ रहा है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त है और मैं इसका इकरार करता हूँ। तो आपने इसको ओके करना है। जैसे आप इसको भी ओके करेंगे तो आपके सामने ये डिक्लेरेशन वाले पे भी टिक आ जाएगा। तो आपने इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपकी सारी जो आपने डिटेल्स फाइल की हैं वो सामने आ रही है। आपकी कंपनी का नेम आ रहा है, सिग्निफिकेंस आ रहा है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है सारी, तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद आपकी जो पोस्टल एड्रेस है वो आ रहा है। आपकी कंपनी का जो है नीचे बिजनेस सेक्टर और उसकी प्रिंसिपल लाइन वो आ रही है सारी। उसके बाद ये डिक्लेरेट इन्फॉर्मेशन है, ये भी सारी आपकी आ रही है। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ रहा है और एप्लीकेंट यूजर ये नाम नीचे आ रहा है, प्रपोज सब्सक्राइबर आ रहा है। और अब आपने यहाँ पर अपना जो है वो पिन अप्लाई करना है। जो पिन आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त आपकी मेल में आया था वो आपने यहाँ पर लिखना। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर ये फिर एक हलफनामा है, आपने इसको जो है ओके करना है कि मैंने ये जो सारा है ये मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। और आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने अपना जो है वो पिन आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त आया वो आपने लिखना है। तो आपने वो पिन लिखना है। पिन लिखने के बाद आपने अप्लाई पिन करना है।
जैसे आप इस पर करेंगे तो आपके ये डिजिटल साइन हो जाएंगे और आप इसे यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। आपने फिर भी इसे सारा जो है वो रिवाइज कर लेना, अगर इसमें कुछ चेंजिंग होने वाली है तो आप सबमिट करने से पहले कर सकते हैं। तो आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया। आपको ये बता रहा है कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपने जो इसकी फ़ीस है यहाँ पे 1000 रुपये आ रही है, आपने पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये 2 ऑप्शन पूछेगा जी, आप क्रेडिट डेबिट कार्ड करना चाहते हैं या वन लिंक बिल जो है वो करना चाहते हैं। हम वन लिंक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो है वो चालान क्रिएट हो जाएगा। ये मज़ीद इसमें जो है नादरा चार्जेस और वन बिल चार्जेस आपके आगे हैं 1225 रुपये। ये टोटल आपकी नेम रिजर्वेशन फ़ीस है। तो आपने नीचे यहाँ से सेलेक्ट करना है जनरेट चालान पर, तो आपका जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके पे कर सकते हैं वन बिल से जाके, और तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर आपको ये इसकी रिपोर्ट आ जाती है कि आपका नाम रिज़र्व हो गया है या नहीं हुआ। तो हमने वापस अपने मेन मेन्यू की तरफ आ जाना है। तो नीचे ये आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि पेमेंट पेंडिंग। जैसे आपकी पेमेंट रिसीव होगी तो ये आपका प्रोसेस पेंडिंग आएगा। जैसे अप्रूव होगा तो अप्रूव होने के बाद यहाँ पे अप्रूव में आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन होगी तो इसमें आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ भी आया होगा और आप इसे सीखेंगे भी। तो मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी ऐसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।